हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 3 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फिजिकल पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और फिर से बात करेंगे लेसन नंबर 4 के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो देखते हैं तुम्हें क्या डिस्कस करना है। अब तक हम जो है कुछ टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। वो टॉपिक्स कौन कौन से थे? एक तो हमने देखा कि पब्लिक एक्सपेंडिचर होता क्या है और कैसे ये डिफरेंट होता है प्राइवेट एक्सपेंडिचर से, यानी कि दोनों में सिमिलरिटीज क्या है, क्या डिस्टिंक्शंस हैं। इसके अलावा हम एक थ्योरी को ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर के ऊपर। अब हम स्टडी करने वाले हैं दूसरी थ्योरी को। दूसरी थ्योरी कौन सी थी हमारे पास यहाँ पे? वाइजमैन पिकॉक हाइपोथेसिस। इसके अलावा प्रिंसिपल्स गवर्निंग पब्लिक एक्सपेंडिचर कौन कौन से होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी कि कौन कौन सी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं पब्लिक एक्सपेंडिचर को हैंडल करने में गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं, फिर किस तरीके से हम हैंडल करते हैं, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं आज के टॉपिक के अंदर। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836333 में व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो समझते हैं वाइजमैन पिकॉक हाइपोथेसिस होता क्या है। तो सबसे पहले तो हम हाइपोथेसिस की बात कर लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है? एक सिंपल सी चीज, एक थ्योरी है ना, या फिर कोई टेस्टिंग जो हम कभी भी किसी भी इकोनॉमी पे अप्लाई करते हैं उसको हम यहाँ पे हाइपोथेसिस बोल के चलते हैं। यानी कि प्रीवियस डाटा के बेस पे, प्रीवियस एम्पिरिकल या फिर एक्सपेरिमेंट के बेस पे जब हम कोई भी चीज निकालते हैं, कोई भी थ्योरी निकालते हैं, उसको हम यहाँ पे हाइपोथेसिस बोल के चलते हैं। आप इसी तरह की थ्योरी समझ सकते हो, ठीक है। ये दी किसने थी? एक तो वाइजमैन ने, एक पिकॉक ने, ठीक है। अब ये है क्या, वो चीज समझते हैं। तो वाइजमैन एंड पिकॉक कंट्रीब्यूटेड टू पब्लिक एक्सपेंडिचर डिसीजन प्रोसेस। तो इन्होंने एक चीज में कंट्रीब्यूट किया कि पब्लिक एक्सपेंडिचर डिसीजन प्रोसेस बाय इंट्रोड्यूसिंग अ क्रूशियल कंसेप्ट सप्लायर। यानी कि कैसे कोई भी पर्टिकुलर, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में एक डिसीजन लिया जाता है कि कितना हमें जो है वो एक्सपेंडिचर करना है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, एजुकेशन को लेके, यानी कि अलग फैसिलिटीज को लेके, ठीक है, सप्लायर के बेस पे। यहाँ पे एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, एक वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ, सप्लायर। अब हम सब जानते हैं कि भाई सप्लायर का मतलब यहाँ पे क्या होता है? गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि हमें बात किसी करें पब्लिक एक्सपेंडिचर की, और सब जानते हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर कौन करता है? गवर्नमेंट करती है ना। फेडरल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट जो है जो खर्चा करती है उसको हम पब्लिक एक्सपेंडिचर बोल के चलते हैं। वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो सप्लायर यहाँ पे वो हुए, तो दे बेस्ड देयर डेफिनेशन ऑफ अ टॉलरेंस टैक्स बर्डन। और जो डेफिनेशन है ना वो किसके ऊपर बेस्ड है? टॉलरेंस टैक्स बर्डन के ऊपर। अब कहीं ये नहीं पता होगा टॉलरेंस टैक्स बर्डन क्या होता है। अब तक हमने क्या बात करी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? कौन करते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर? गवर्नमेंट। क्या गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही है वो किस चीज के ऊपर बेस कर, किस चीज के बेस पे कर रही है? अपने रिवेन्यू के बेस पे। और गवर्नमेंट का रिवेन्यू किस प्रकार से जनरेट होता है? एक तरीके से। किस तरीके से? टैक्स के तरीके से, है ना। यानी कि बिना टैक्स के गवर्नमेंट रिवेन्यू जनरेट कर लेगी? नहीं कर पाएगी। यानी कि टैक्स सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है गवर्नमेंट के रिवेन्यू का। तो वही देखो, तो ये चीज जो है ना सप्लायर, यानी किस लेवल पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट का रिवेन्यू कितना है। और गवर्नमेंट का रिवेन्यू किस पे डिपेंड करता है? टैक्स पे। यानी कि टॉलरेबल टैक्स बर्डन काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जब हम बात करते हैं किस चीज की? पब्लिक एक्सपेंडिचर की, कि कितना टैक्स बर्डन जो है वो एक टाइम पे, एक कंट्री लेवल पे वहां के लोग सह सकते हैं, है ना। हम सब जानते हैं कि हमारे इंडिया में अलग अलग तरह के टैक्स स्लैब्स होते हैं, यानी कि जिसके अकॉर्डिंग लोग जो है ना अपनी इनकम के अकॉर्डिंग टैक्स भरते हैं। हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स सबको पे करना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीएसटी बोलते हैं फिलहाल, वो सबको पे करना पड़ता है। लेकिन इनकम टैक्स के लिए अलग अलग स्लैब्स है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो इनकम टैक्स पे करते हुए चलते हैं। उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? टॉलरेबल टैक्स बर्डन। अब आगे समझते हैं। ऑन पॉलिटिकल असम्पशंस दैट व्हाइल पीपल डिसलाइकिंग पेइंग मोर टैक्सेस। लेकिन लोगों को जनरली टैक्स पे करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। भाई इनकम हमारी, हम क्यों टैक्स पे करें? और कई बार तो लोगों को बुरा इसलिए भी लगता है टैक्स पे करने में, जब उन्हें ये दिखता है कि गवर्नमेंट तो कुछ खास फैसिलिटीज प्रोवाइड ही नहीं कर पा रही, एक्सपेंडिचर कर ही नहीं है, हमारा एक्सपेंडिचर कर ही नहीं रही है हमारी भलाई के लिए, तुम क्यों टैक्स पे करें? तो बिल्कुल रियलिस्टिक सोच है। तो कई बार लोग जो है ना पसंद नहीं करते टैक्सेस को पे करना। पॉलिटिशियंस प्रेफर टू स्पेंड मोर मनी। लेकिन जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो ज़्यादा पैसा स्पेंड करना चाहते हैं, ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहते हैं फॉर पॉलिटिकल गेन, या तो पॉलिटिकल फायदे के लिए और वोट्स के लिए।
लेकिन वो पैसा कहाँ से आएगा, जो बोल रहे हैं ना स्पेंड मोर मनी, पैसा कहाँ से आएगा? या तो उन्हें वो पैसा कुछ बिजनेसमैन प्रोवाइड कर दे, या फिर वो पैसा किसके थ्रू आएगा? लोगों के जरिए, यानी कि लोगों की जेब से निकाला जाएगा टैक्सेस के थ्रू। और वो कब होगा? जब गवर्नमेंट हाई रेट टैक्स इम्पोज करेगी लोगों के ऊपर, ठीक है, यानी कि पीपल के ऊपर और बर्डन बढ़ेगा टैक्स पे करने का। तो पीपल्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को लेके, एंड देयर टॉलरेंस फॉर टैक्सेशन डिफर सिग्निफिकेंटली, काफी अलग अलग होती हैं। गवर्नमेंट्स कैन नॉट देयरफॉर डिसरिगार्ड पब्लिक डिमांड्स, इसलिए गवर्नमेंट जो है ना कभी भी पब्लिक की डिमांड्स को डिसरिगार्ड नहीं करती, क्योंकि लोग बोलते हैं जब आप टैक्स हमारे से ले रहे हो तो खर्चा क्यों नहीं करे भाई, इस पैसे को कहाँ लेके जाओगे इतना सारा पैसा? भाई सही बात है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी उनकी डिमांड्स को फुलफिल करना पड़ता है, वरना लोग टैक्स पे करना बंद कर देंगे फॉर अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज, अलग अलग सर्विसेज के लिए। स्पेशली व्हेन टैक्स बेस इज एक्सपेंडिंग, खासकर जब गवर्नमेंट टैक्स को एक्सपेंड करती है। तो भाई टैक्स को अगर एक्सपेंड कर रहे हो आप, तो हमें ये भी बताओ कि उस पैसे को, जितना पैसा आपने टैक्स को एक्सपेंड करने से जो हाई रेवेन्यू जनरेट किया, उसे खर्च कहाँ पे कर रहे हो, हमें अपना एक्सपेंडिचर बताओ। तो खासकर जब टैक्स बेस काफी एक्सपेंड कर रहा हो, एंड रेवेन्यू कलेक्शन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, और जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो भी क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट को हिसाब देना पड़ता है कि भाई इतना सारा टैक्स का पैसा आप किस जगह पे खर्च कर रहे हो। अब यहाँ पर देखो, फ्रॉम पीकॉक एंड वाइसमैन्स एनालिसिस 3 आइडियाज हैव बीन ड्रॉन। तो जो पीकॉक और वाइसमैन की एनालिसिस है, वहां से 3 आइडियाज जो है ना वो ड्रॉ हुए। अबे 3 आइडिया कौन से? 4 लिखे हुए भैया, अरे चौथा तो लगा है, पहले मेन 3 यही है ऊपर वाले इफेक्ट जिनको बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इंस्पेक्शन इफेक्ट, कंसंट्रेशन इफेक्ट। तीनों इफेक्ट को एक एक करके समझते हैं। आपको डीप में लिख के आना है एग्जाम के अंदर। पहले समझते हैं डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या होता है। कई बार क्या होता है, हमारी कंट्री है ना कुछ बुरे दौर से गुजर रही होती है, या तो मान लो कि जैसे फॉर एग्जांपल कि वॉर वगैरह छिड़ गया हमारी कंट्री या किसी कंट्री के साथ, तो ऐसे केसेस में जो गवर्नमेंट है ना वो अपने पुराने एक्सपेंडिचर को, ऐसे एक्सपेंडिचर को जो इतने जरूरी नहीं है करने, वो बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि जब किसी कंट्री का वॉर होता है, वॉर हो रखा होता है किसी और कंट्री के साथ, तो भाई वॉर के ऊपर भी खर्चा होगा, लोग उस वॉर में इन्वॉल्व होंगे, लोगों को सैलरीज देनी पड़ेंगी, वेजेस देने पड़ेंगे, हथियार यूज होंगे, यानी कि वॉर के ऊपर इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा खर्चा पड़ता है। तो और गवर्नमेंट जो है वो टैक्स को भी और इंक्रीज नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि टैक्स भाई जितना लोग पे कर पाएंगे उतना ही तो गवर्नमेंट इंपोज कर सकती है। अभी थोड़ा बोलेगी कि भाई आपके पास इतनी सैलरी आ रही है सारी, आप हमें पे कर दो, ठीक है, हम अभी वॉर लड़ने जाएंगे। लोग कहेंगे यार हम बेवकूफ थोड़ा बैठे हैं यहाँ, तुम्हें लड़ने के लिए हम टैक्स देते रहे यहाँ, ठीक है। तो एक लेवल तक ही गवर्नमेंट जो है वो टैक्स को एक्सपेंड कर सकती है, उसके बाद गवर्नमेंट टैक्स को एक्सपेंड नहीं कर सकती। तो गवर्नमेंट को अपने रिवेन्यू को अच्छे तरीके से यूज करना पड़ता है, अपनी जो भी फालतू खर्चे थे वो बंद करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि गवर्नमेंट कभी रिसर्च और डेवलपमेंट पे खर्च करो, पैसा खर्च कर रही है, अब बात में फालतू खर्च होता है, उस टाइम के लिए तो फालतू का खर्च है ना, क्योंकि उस टाइम पे रिसर्च से फालतू क्या जरूरी है कि कैसे हम वॉर को जीतें, कैसे अपना जो सर्वाइवल है वो पॉसिबल करे। तो वो उस चीज़ के लिए गवर्नमेंट अपने सारे फालतू खर्चे रोकती है, ताकि रिवेन्यू का जो भी पैसा बच रहा है उसे कहाँ पे लगाया जाए, वॉर को जीतने में, फिर वॉर के अंदर लगाया जा सकता है। तो इसी को पता है क्या बोलते हैं यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, यानी कि जब गवर्नमेंट अपने रिवेन्यू को एक जगह से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट कर देती है, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बोलते हैं। फिर क्या आता है, इंस्पेक्शन इफेक्ट। गवर्नमेंट जो है ना वो इंस्पेक्ट भी करती है कि कब कब चीजें जो है ना कैसे कैसे बदल रही है। फॉर एग्जांपल मैं इसमें एग्जांपल देता हूँ इंस्पेक्शन इफेक्ट का। इंस्पेक्शन इफेक्ट एग्जांपल ये वैसे मान चलो कि कभी कोई जैसे कोई दिक्कत आ गई, कोई फेमाइन आ गई, या फिर मान लो कोई एपिडेमिक आ गया, जैसे फिर कोई पेंडेमिक आ गया, जैसे कोविड आया था, है ना। तो ऐसे केसेस में जो इकोनॉमिकली डिप्रेशन में हम पहुंच जाते हैं, तो उस केस में गवर्नमेंट कैसे एक्शन लेती है, इसको बोलते हैं इंस्पेक्शन इफेक्ट। यानी गवर्नमेंट करती क्या है, अपने अब जब सिंपल सी बात है फेमाइन से, यानी कि लोगों के पैसा नहीं है, रिवेन्यूज नहीं है लोगों के पास, पेंडेमिक आ गया, एपिडेमिक आ गया, लोगों की जॉब चली गई, ठीक है, लोगों के पैसा नहीं है टैक्स भरने के लिए, तो गवर्नमेंट का जो टैक्स रिवेन्यू है वो तो गया हाथ से, कि गवर्नमेंट टैक्स को बढ़ा के तो पैसा कलेक्ट नहीं कर सकती। अब तरीके क्या होते हैं कि गवर्नमेंट जो है ना वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डेट लेती है बहुत से केसेस में, क्योंकि गवर्नमेंट को यहाँ पे अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाने पड़ते हैं। क्यों बढ़ाने पड़ते हैं? क्योंकि अब कहीं ना कहीं लोगों की जिम्मेवारी जो लोगों ने खुद उठा रखी थी, अब जॉब लेस होने की वजह से लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गवर्नमेंट को लेनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट अपने जो भी फंड्स होते हैं, जो भी पैसा रिजर्व में इकट्ठा कर रखा होता है, उसे यूज करती है, या फिर अगर रिजर्व को पैसा नहीं है तो डेट लेती है, ठीक है। फिर कहीं ना कहीं उससे इकोनॉमी को वापस बूस्ट करवाने की कोशिश करती है, इसको हम बोलते हैं इंस्पेक्शन इफेक्ट। अब यहाँ पे पता दिक्कत क्या होती है कि लोगों को पता क्या लगता है कि चलो ये तो अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने लोन लेके हमारी हेल्प कर दी, पर दिक्कत क्या है कि कहीं ना कहीं लोग, अगर वो लोन कभी चुकाया जाएगा तो वो लोगों के पैसे से ही चुकाया जाएगा। कैसे? लोगों के ऊपर हाई टैक्स इंपोज होगा, अगली बार जब लोगों की इनकम वापस आनी शुरू होगी, हाई टैक्स इंपोज होगा ताकि गवर्नमेंट का रिवेन्यू बढ़े, तो गवर्नमेंट अपने रिवेन्यू का मैक्सिमम शेयर उस लोन का इंटरेस्ट पे करने में खर्च करेगी, या फिर उस लोन को
लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसे पे करने में खर्च करेगी। तो ये होता है इंस्पेक्शन इफेक्ट। कंसंट्रेशन इफेक्ट ये शो करता है कि कहाँ पे कितना पैसा यूज करना चाहिए। कंसंट्रेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कहाँ पे कौन सी चीज ज्यादा है, कहाँ पे कितना पैसा खर्च हो रहा है, उन सबका हिसाब किताब समझ सकते हो। और डिविडेंड रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि भाई हम जो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो इतना जो रिवेन्यू हम खर्च कर रहे हैं, जो टैक्स का पैसा खर्च कर रहे हैं, वहां से प्रॉफिट क्या आ रहा है वो भी देखना पड़ेगा ना, कि वहां से कोई बेनिफिट है भी या नहीं है। तो उसको मैं क्या बोल सकता है, एक तरह से डिविडेंड रिप्रेजेंटेशन। तो ये चार चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होती हैं पीकॉक एंड वाइसमैन एनालिसिस के हिसाब से। और बाकी नोट्स से मैंने इन चारों को काफी डीप में डिफाइन कर दिया है, तो आप वहां से पढ़ के एग्जाम में इन चारों को डिफाइन करके लिखोगे, सिर्फ नाम लिख के मत जाना, पता लगे कुछ नंबर नहीं मिले। ठीक है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को करना अगर इस थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं तो। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, प्रिंसिपल्स गवर्निंग पब्लिक एक्सपेंडिचर। ऐसे कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो पब्लिक एक्सपेंडिचर में हेल्प करते हैं या फिर उन्हें देखने में हेल्प करते हैं, ये समझते हैं। तो कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर आर रूल्स। ये वो रूल्स होते हैं, आप एक तरह से हथियार मान लो, ये वो रूल्स हैं, ये वो गाइडलाइंस है दैट गाइड द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को गाइड करने की कोशिश करती हैं स्पेंडिंग डिसीजंस लेने में, कि हमें जो है वो स्पेंडिंग डिसीजंस किस तरीके से लेने चाहिए, किस प्रकार से लेने चाहिए। द फॉलोइंग 4 गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर पब्लिक स्पेंडिंग वर एस्टैब्लिश्ड बाय इकोनॉमिस्ट जॉर्ज फाइनले शिराज। अब यहाँ पे कुछ जो है ना पब्लिक स्पेंडिंग के यहाँ पे प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं देखते हैं करके। 4 प्रिंसिपल्स हैं। पहला पॉइंट क्या है, पब्लिक स्पेंडिंग डन इन अ वे दैट मैक्सिमाइजेस सोसाइटल एडवांटेज। इसकी बात हम बहुत बार कर चुके हैं कि पब्लिक स्पेंडिंग हमेशा इस तरीके से की जानी चाहिए कि लोगों का जो बेनिफिट हो, यानी कि जो सोशल वेलफेयर हो, मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। सोसाइटल एडवांटेजेस मैक्सिमाइज, यानी कि मैक्सिमम होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम एक्सपेंडिचर कर किसके लिए नहीं है, लोगों के लिए। और अगर लोगों का कल्याण नहीं हो रहा उस एक्सपेंडिचर की वजह से, तो वो एक्सपेंडिचर बर्बाद है। तो इसलिए पहला पॉइंट यही आता है, अकॉर्डिंग टू द कैनन ऑफ बेनिफिट। इसको क्या बोलते हैं, कैनन ऑफ बेनिफिट, कि आप खर्चा कर रहे हो तो उसका फायदा क्या है। दूसरा पॉइंट क्या आता है, अकॉर्डिंग टू कैनन ऑफ इकोनॉमी। जब हम कैनन ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं, बीइंग इकोनॉमिकल डज नॉट इंप्लाई बीइंग फ्रूगल। कभी भी इकोनॉमिकल होने का मतलब ये नहीं होता कि आप फ्रूगल हो जाओ। फ्रूगल यानी कि आपको पता ही ना हो कि आपके रिसोर्सेज आप किस तरीके पे खर्च कर रहे हो, कैसे खर्च कर रहे हो, किस तरीके से बचा रहे हो। तो स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट मस्ट बी डन इफेक्टिवली एंड प्रोडक्टिवली, यानी कि जो भी स्पेंडिंग गवर्नमेंट कर रही है वो किस तरीके से होनी चाहिए, इफेक्टिवली होनी चाहिए, यानी कि प्रॉपर सोच समझ के कहीं पे खर्चा किया जाना चाहिए, और प्रोडक्टिवली होना चाहिए। प्रोडक्टिवली यानी कि उससे कुछ बेनिफिट आए, प्रोडक्टिव हो वो, उसके रिटर्न्स लोगों को मिले, उसका बेनिफिट लोगों को मिले। अगर सोसाइटी पे खर्चा हुआ है तो उसका बेनिफिट सोसाइटी को देखने को मिले। ऐसा नहीं एक्सपेंडिचर कर रहे हैं पर ना तो वो इफेक्टिवली हो रहा है ना ही वो प्रोडक्टिवली हो रहा है, यानी कि सोसाइटी को किसी तरह का बेनिफिट नहीं हो रहा। तीसरा पॉइंट क्या आता है, कैनन ऑफ सैंक्शन स्टेट्स दैट नॉट पब्लिक एक्सपेंडिचर। और जब भी हम स्टेट्स को पैसा देंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं फाइनेंस का सारा काम कौन संभालती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को भी फंड अलॉट करती है ताकि वो भी अपने स्टेट्स को चलाने के लिए खर्चा कर सके। नो पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड बी मेड विदाउट ऑथराइज्ड अथॉरिटीज अप्रूवल। तो जब तक ऑथराइज्ड अथॉरिटी का अप्रूवल नहीं है हम किसी प्रकार का खर्चा नहीं कर सकते। इसका मतलब खर्चे के लिए पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा हर एक तरीके से। जैसे हम सब जानते हैं ना, अगर आप लोगों ने पॉलिटिक्स पढ़ी होगी तो एक कंसेप्ट है फाइनेंस बिल का, यानी कि कभी भी अगर किसी भी काम के लिए फंड की जरूरत पड़ती है या फिर पैसे की जरूरत पड़ती है तो फाइनेंस बिल पास करना पड़ता है कि हम इस पैसे को इसी जगह पे खर्च करना चाहते हैं, तब जाके वो पैसा खर्च करने की जो है ना परमिशन मिलती है। इसलिए यहाँ पे क्या बोला है कि खर्चा कभी भी जो है ना ऑथराइज्ड अथॉरिटी के अप्रूवल के बिना नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या आता है, कैनन ऑफ सरप्लस। अब ये कैनन ऑफ सरप्लस क्या होता है, ये स्टेट करता है स्टेट्स दैट टैक्सेस शुड बी हायर देन स्पेंडिंग, कि टैक्सेस हमेशा स्पेंडिंग से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि इनकम एक्सपेंडिचर से फालतू होनी चाहिए ताकि कर्ज ना बढ़े। इसी को क्या बोलते हैं, क्योंकि ये हमें किससे बचाएगा, हमें नहीं गवर्नमेंट को किससे बचाएगा, प्रिवेंट अ डेफिसिट से बचाएगा, टू जनरेट अ सरप्लस, ताकि सरप्लस का अमाउंट रहे। क्योंकि टैक्स रिवेन्यू ज़्यादा आ रहा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो जो भी सरप्लस अमाउंट है उसे गवर्नमेंट रिजर्व में रख सकती है ताकि कोई भी दिक्कत आई, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हुई कंट्री के अंदर, तो उस टाइम पे उस पैसे को खर्च किया जा सकता है, फिर यूज़ किया जा सकता है। तो ये हमारे 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो ये गाइड करते हैं कि गवर्नमेंट को पैसा किस तरीके से खर्च करना चाहिए। देयर आर 3 मोर कैनन्स, 3 मोर हैं, 3 और ज़्यादा कौन से हैं। पहला क्या है, द कैनन ऑफ इलास्टिसिटी।
स्टेट्स दैट ब्रेथ ऑफ एक्सपेंडिचर पॉलिसी शुड बी एडिक्वेट, मतलब हम जो खर्चा कर रहे हैं वो एडिक्वेट अमाउंट में होना चाहिए, ना तो इतना कम ना तो इतना कंजूस होना है कि पब्लिक फैसिलिटीज ना दे प्रोवाइड कर पाए, सारा पैसा बचा कर रख लिया हमने, लोगों पे खर्च नहीं कर पा रहे, लोग बेचारे भूखमरी में, ठीक है, जिंदा है भूखे मर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट में खर्चा करना चाहिए, और ना ही बहुत ज़्यादा कि हम अमाउंट को वेस्ट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट नीड टू हैव द अथॉरिटी टू अल्टर इट्स सीजनली, और यही नहीं, जब जितनी जरूरत है उस टाइम पर उतना ही खर्च करना चाहिए। इसको बोलते क्या है कि सीजनली एक्सपेंडिचर करना चाहिए। अगर कभी लग रहा है कि इकोनॉमी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है तो उसमें ज़्यादा खर्चा कर दो, कभी लग रहा है कि इकोनॉमी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से रन कर रही है, अभी इतना खर्चा करने की, इतना एक्सपेंडिचर करने की जरूरत नहीं है, तो फिर वहाँ पर इतना खर्चा नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या आता है, द कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब जब एक कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी की हम बात करते हैं, स्टेट्स दैट गवर्नमेंट स्पेंडिंग शुड प्रमोट इकोनॉमिक आउटपुट एफिशिएंसी, यानी कि जो गवर्नमेंट का खर्चा है उसमें एक चीज हमें और देखनी चाहिए, वो प्रमोट करता होना चाहिए इकोनॉमिक आउटपुट एफिशिएंसी को। यानी कि जब इकोनॉमी के ऊपर खर्चा हो रहा है तो उसकी आउटपुट की एफिशिएंसी भी बढ़नी चाहिए। एक तो इफेक्टिव तरीके से खर्चा, ताकि जिस भी चीज पर इतना पैसा लगाया जाना चाहिए उतना पैसा लग रहा है, बीच में करप्शन नहीं होना चाहिए कि पता लगे 20 से सारा पैसा ही गायब हो गया, 100 रुपए अलॉट हुए थे किसी काम के लिए, सिर्फ 10% उस काम में लगाए गए, बाकी 90 जो रुपीज़ हैं वो सब कहीं ना कहीं किसी कोई पॉलिटिशियन खा गया, कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर लेके चला गया। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब पैसा इफेक्टिव तरीके से खर्च हो। दूसरा, एफिशिएंसी होनी चाहिए आउटपुट के अंदर, यानी कि जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है वो अच्छा आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है। कई बार ये भी हमने सुना है ना, कई बार न्यूज़ में स्कैम्स आते हैं कि अलग अलग घोटाले होते हैं कि भाई कहीं पे इतना पैसा दिया गया तो उतना फंड, उसमें से सिर्फ 10% फंड उस जगह पर लगाया गया, नकली चीज़ें बना के तैयार कर दी, ठीक है। और बाद में क्या होता है, फिर कहीं पुल टूट जाता है, कभी सड़कें टूट जाती हैं, क्यों? क्योंकि नकली मटेरियल यूज़ किया है, बाकी पैसा लोगों ने खा लिया, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए उस चीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, कम से कम पैसा लाके, और बाकी पैसा लोग जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन गवर्नमेंट किस लिए देता है कि भाई गवर्नमेंट इसलिए देती है कि उसे इस तरीके से बनाओ, इतना मजबूती से बनाओ कि फ्यूचर तक रन करे, यानी कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट सोचती है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि शॉर्ट टर्म फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं, फिर उस चीज़ को छोड़ देते हैं और बाकी पैसा कंज्यूम कर लेते हैं खुद। तो इकोनॉमिक आउटपुट एफिशिएंसी होनी बहुत जरूरी है। तीसरा और आखिरी पॉइंट क्या आता है, कैनन ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट्स दैट एक्सपेंडिचर पॉलिसीज। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। स्टेट्स दैट एक्सपेंडिचर पॉलिसी शुड बी एम टू रिड्यूस डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी कम से कम हो, यानी कि लोगों के बीच में जो है इनइक्वालिटी को हमें खत्म करना है। और इनइक्वालिटी कब खत्म होगी, जब डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से होगा। एंड शुड बी क्रिएटेड विद अंडर प्रिविलेज इन माइंड, और अंडर प्रिविलेज होना चाहिए माइंड के तौर पे। तो ये सारी चीज़ें होनी जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो डिस्पैरिटीज रहेंगी, ठीक है, डिस्पैरिटीज कम नहीं हो पाई तो क्या फ़ायदा ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन का, जो डिस्पैरिटीज को कंट्रोल नहीं कर पा रही, इनइक्वालिटी को रिड्यूस नहीं कर पा रही, है ना। हम जब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, तो डिस्ट्रीब्यूशन जनरली किसको, गवर्नमेंट किन के लिए काम करती है, पुअर या फिर मिडिल क्लास पीपल के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होना चाहिए कि वो पुअर क्लास जो है ना वो धीरे धीरे अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाए, ठीक है, एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो स्पेंड कर पाए। और जो मिडिल क्लास है वो तो ऑलरेडी कर रहा है, वो थोड़ा सा और इंप्रूव कर पाए अपने आप को। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ताकि डिस्पैरिटीज कम से कम हो, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं उल्टा है, क्योंकि ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन जिस भी चीज़ें करते हैं, जैसे अनाज वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पुअर अनाज वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किसके लिए करते हैं जनरली, जो BPL के नीचे यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आता है, लेकिन उन लोगों तक वो चीज़ें पहुँचती ही नहीं है। आज भी हम देखते हैं लोग जो है वो खाने के लिए भीख मांगते हैं, या फिर बहुत सी चीज़ों के लिए जो है बैगर्स हैं वो तरस जाते हैं। लेकिन असली में उन्हें तो मिलना चाहिए था ना आज, क्योंकि वो जो हम बोलते हैं राशनिंग सिस्टम वो है ही उनके लिए, बट उन तक नहीं पहुंच रहा। बीच में कुछ लोग आते हैं, या तो उस चीज़ को ब्लैक कर देंगे, या फिर उन लोगों तक पहुंच रहा है जो लोग ऑलरेडी वेल सफिशिएंट हैं पैसे के तौर पे, ठीक है, जो खुद कहीं ना कहीं उस चीज़ को खरीदने के लिए एबल है, लेकिन वो फिर भी उस चीज़ को कंज्यूम करते हैं क्योंकि सस्ते मिल रही है, ले लेते हैं, फिर ब्लैक कर देते हैं। तो बहुत सी दिक्कतें, यानी कि ब्लैक मार्केटिंग जो है ना बहुत बेकार चीज़ है, जिसकी वजह से जो चीज़ जहाँ पहुँचनी चाहिए वहाँ तक पहुँचती नहीं है, बीच से ही गायब हो जाती है, यानी कि जिन तक पहुंचनी चाहिए उन तक नहीं पहुंचती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनके जरिए गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से अपने एक्सपेंडिचर्स को संभाल सकती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर को संभाल सकती है। तो उम्मीद है आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रह गया हो, कोई भी क्वेरी रह गई हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं आने वाली वीडियोस में उस क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। और नोट्स परचेज करने के लिए आप इस नंबर पर जाकर नोट्स ले सकते हैं। आप जिसको जो उतारना उतार सकते हैं, मैं बोर्ड के सामने से।